आज हम चर्चा करेंगे जो प्रश्न पत्र सीबीएसई के द्वारा 2017 में आया था क्लास 10th के लिए हिंदी ए। तो इसमें सबसे पहले निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। तो वे उन सब लोगों से मिले जो मुझे जानते थे। इस वाक्य को क्या करना है, सरल वाक्य में बदलिए। क्या करना है, सरल वाक्य को में बदलिए। तो सरल वाक्य इसका हो जाएगा, वह मुझे जानने वाले सभी लोगों से मिले। वह मुझे जानने वाले सभी लोगों से मिले। आपको पता रहना चाहिए कि किस प्रकार के जो प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। ख, पंख वाले चींटे या दीमक वर्षा के दिनों में निकलते हैं। वाक्य का भेद लिखिए कि ये कौन सा वाक्य है। तो ये होगा सरल वाक्य। आपका उत्तर होगा सरल वाक्य। उसके बाद है ग भाग, आषाढ़ की एक सुबह एक मोर ने मल्हार के म्याऊं म्याऊं को सुर दिया था। संयुक्त वाक्य में बदलिए। क्या करना है, हमें संयुक्त वाक्य में इसको बदलना है। आषाढ़ की एक सुबह थी, आषाढ़ की एक सुबह थी और, तो और लग गया तो समझो आपका संयुक्त वाक्य बन गया। उस दिन एक मोर ने मल्हार के म्याऊं म्याऊं को सुर दिया था। तो और लगाकर इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कर दिया गया है। वाच्य निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तित कीजिए। फुर्सत ने मैना खूब रियाज करती है। फुर्सत में होगा, फुर्सत में मैना खूब रियाज करती है। तो इसको किस में बदलना है, कर्मवाच्य में। तो कर्मवाच्य फुर्सत में मैना के द्वारा खूब रियाज किया जाता है। उसके बाद है फाख्ताओं द्वारा गीतों को सुर दिया जाता है। किस में बदलना है, कर्तृवाच्य में। तो कर्तृवाच्य होगा इसका फाख्ताएं गीतों को सुर देती हैं। फाख्ताएं गीतों को सुर देती हैं। उसके बाद है बच्चा सांस नहीं ले पा रहा था। भाववाच्य में किस में परिवर्तित करना है आपको, भाववाच्य में। तो भाववाच्य इसका होगा, बच्चे से सांस नहीं ली जा रही थी। बच्चे से सांस नहीं ली जा रही थी। इसके बाद 2-3 पक्षियों द्वारा अपनी अपनी लय में एक साथ कूदा जा रहा था। तो किस में, कर्तृवाच्य में। 2-3 पक्षी अपनी अपनी लय में एक साथ कूदे जा रहे थे। 2-3 पक्षी, कर्तृवाच्य के अनुसार 2-3 पक्षी अपनी अपनी लय में एक साथ कूदे जा रहे थे। उसके बाद है निम्नलिखित रेखांकित पदों का पद परिचय दीजिए। किससे संबंधित है आपके ये प्रश्न, पद परिचय से। मनुष्य केवल भोजन करने के लिए जीवित नहीं रहता है, बल्कि वह अपने भीतर की सूक्ष्म इच्छाओं की तृप्ति भी चाहता है। तो इसमें रेखांकित पद हैं मनुष्य। तो संज्ञा के अनुसार मनुष्य क्या है, जातिवाचक संज्ञा। एक वचन बहुवचन के अनुसार एक वचन। लिंग पुल्लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में पुल्लिंग है। और कारक कौन सा है, कर्ता कारक। तो ये मनुष्य शब्द का पद परिचय होगा। वह सर्वनाम एक वचन, पुरुषवाचक है, पुल्लिंग है और कर्ता कारक है। सूक्ष्म शब्द क्या है, विशेषण, पुल्लिंग, एक वचन और कौन सा है, गुणवाचक। क्या है, गुणवाचक। चाहता शब्द क्या है, चाहना, क्रिया, सकर्मक है, पुल्लिंग है, एक वचन है और काल कौन सा है, वर्तमान काल। तो उसके बाद जो निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 शब्दों में एक निबंध लिखिए। तो वो कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं, निबंध, विज्ञापन की दुनिया, विज्ञापन का युग, भ्रमजाल और जानकारी, सामाजिक दायित्व। तो 3 मुख्य इसके बिंदु हैं जिनको अपने आधार बनाकर आपने लिखना है।
या फिर भ्रष्टाचार मुक्त समाज। तो भ्रष्टाचार के बारे में आपके पास जो जानकारी है इस निबंध के अंतर्गत आपको देनी है। खिलाड़ियों से संबंधित पूछा गया था, पीवी सिंधु मेरी प्रिय खिलाड़ी। और पत्र किस प्रकार के आते हैं? अपनी दादी की चित्र प्रदर्शनी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखते हुए उन्हें बधाई पत्र लिखिए। अपनी योग्यताओं का विवरण देते हुए प्राथमिक शिक्षक के पद के लिए अपने जिले के शिक्षा अधिकारी को आवेदन पत्र लिखिए। तो उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न पत्र आपके लिए लाभकारी होगा। आप इसको ध्यान से पढ़ें और अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए। धन्यवाद।